नमस्कार, आप देख रहे हैं डायरेक्ट न्यूज तक। मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम झारखंड राज्य के यानी कि गढ़वा जिले के रंका अनुमंडल मुख्यालय के रंका प्रखंड क्षेत्र के यानी कि जिला परिषद उत्तरी के जिला परिषद प्रतिनिधि राहुल तिवारी जी से खास बातचीत करने के लिए उनके आवास पर मौजूद हैं। सीधे तौर पर अगर हम राहुल तिवारी जी के बारे में आपको परिचय दे दें तो ये रंका प्रखंड के 2 जिला परिषद क्षेत्र होते हैं, जिसमें कि रंका जिला परिषद क्षेत्र के दक्षिणी और उत्तरी, जो कि उत्तरी के जिला परिषद प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे हैं हमारे साथ राहुल तिवारी जी, जो कि अपनी बातों को बेबाक तरीके से हर पटल पर रखते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो अभी यानी कि सत्ता पक्ष के साथ भी ये कह सकते हैं कि एक साथ में है। विकास की सीधे तौर पे विकास की हम बात करेंगे, क्षेत्र की समस्याओं पे जनता को कैसे निदान हो रही है उस पर भी बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? जी अरुण कुमार जी, और आपने ठीक कहा कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं जी। और मैं माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के साथ हूँ जी। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मेरे एरिया में 7 पंचायत आते हैं जी। बाहाहारा, तमगे, खपरो, मानपुर, रंका, कंचनपुर और खड्डिहा। बिल्कुल। लोग या तो फोन करते हैं या मेरे घर आते हैं, चूंकि बहुत उत्साह से यहाँ के गरीब गुरबा जनता हमको जिताए थे। बिल्कुल। और उन्हीं लोग का एक ही शिकायत रहता है कि यहाँ के जो बीपीओ है रंका ब्लॉक के, ये मनमानी तरीके से गरीब गुरबा को मनमानी तरीके से इतना लूटपाट मचाए हुए है, जैसे चोर डकैत में होता है उस तरह का लूटपाट रंका ब्लॉक में ये मचाए हुए है रंका के बीपीओ जी। मैं इसीलिए आपको आज विशेष रूप से बुलाया हूं जी। लेकिन एक चीज हम आपसे सवाल बीच में करना चाहेंगे, सत्ता पक्ष में होते हुए भी आपको मीडिया के सामने आकर अपनी बातों को रखने की जरूरत पड़ रही है। क्या ऊपर में आपका नहीं सुना जा रहा है? क्या नहीं सुना जा रहा है? मैं माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए ही आपको बुलाया हूं जी। वो समझे जी। वो सोचे, क्योंकि हम लोग भी एक जनता की प्रतिनिधि हैं जी। जनता की चुन करके आए हैं जी। और जनता का समाधान नहीं होगा तो मैं आपके माध्यम से उनको बोलना चाहूंगा कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को यहाँ से अविलंब हटाया जाए जी। क्योंकि ये गरीब गुरबों का क्षेत्र है जी। अगर लोग किसी तरह से एक टीसी भी करा लें, एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहे हैं कि एक टीसी भी अगर करा लें, आप 7 पंचायत में जाकर देख लें, आपको स्थिति स्पष्ट पता चल जाएगा कि जो पूर्ण कर दिया, जो फाइनल कर दिया, उसको 1 रुपया मिलने वाला नहीं है। क्यों? अब पता नहीं, अभी बीपीओ जाने, चूंकि नरेगा के मालिक तो बीपीओ होते हैं। और जो थोड़ा एक भी ईंटा अगर नहीं जोड़ा है उसका फुल पेमेंट हो जा रहा है। अच्छा। हम तो माननीय मंत्री से आग्रह करेंगे कि इसकी आप रंका में जांच करा लें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा जी। और कुआं आप ले लीजिए, कुआं बांध दे रहे हैं, कुआं हो रहा है और जो कुआं फाइनल हो गया उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है जी। लोग दौड़ के परेशान हो रहे हैं। बाकी मनरेगा का मिला जुला असर पूरे झारखंड में है, पूरे झारखंड में इसकी जांच लगातार चल भी रही है, चलते भी रहती है। क्या रंका में भी इस तरह का है क्या? हाँ, जांच अगर हम तो माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहते हैं कि आप जांच कराएं मनरेगा योजना का। रंका में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ बीपीओ। रंका का बीपीओ, वो लगता है कि मैंने इतना भ्रष्ट बीपीओ आज तक मैंने रंका में कभी देखा ही नहीं। इतना भ्रष्ट बीपीओ है, मनमाने तरीके से। आप 2 दिन पहले देखिए, 2 पंचायत सेवक जो वीडियो वायरल हुआ था, ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। वीडियो वायरल हुआ, 2 पंचायत सेवक जो हैं, पैसा तो इसीलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं माननीय मंत्री से कि आप इस पर लगाम लगाएं, जनता में रोष है। आखिर बीपीओ के द्वारा क्या गड़बड़ियां हुई हैं कि आपको आखिर बोलने की जरूरत पड़ रही है? बीपीओ के द्वारा एक गड़बड़ी हो तब आपको बताया जाए। आप चूंकि पत्रकार हैं, आप भी घूमते हैं क्षेत्र में, आप जाते हैं, आप खुद जाइए ना, आप खुद जाके पता कीजिए। हमसे पूछने का, हमसे ज्यादा तो आप जाते हैं, आप जाएं, आप पता लगाएं कि क्या हो रहा है क्षेत्र में। लोग आपको बताएंगे, आपको
हमसे ज्यादा आपको बताएंगे। हो सकता है हमसे, हमारे पास मान लीजिए किसी द्वेष के भावना से भी आते हो, लेकिन आपके पास तो कोई द्वेष नहीं है। आप जाएं क्षेत्र में, आप पता करें कि क्षेत्र में क्या हो रहा है। आज मैं बता देना चाहता हूं आपको, अभी जो है 2-4 दिन पहले जी मैं उनसे बात किया गया जी कि आखिर ये शेड का क्या स्थिति है। जी ये हमारे क्षेत्र में हम मांगे उनसे कि क्या है मेरे क्षेत्र में आखिर कितना आंकड़ा है। वो देने से इनकार कर दिया उन्होंने। क्या बोले वो? नहीं, बोले कि नहीं आप, अब पता नहीं अब किसके इशारे पर किसके सह पर है, हम तो नहीं, हमको तो नहीं पता है, लेकिन इतना निर्भीक मैं नहीं देखा है बीपीओ। हाँ, गलत भी और निर्भीक भी। गलत भी और निर्भीक, मैंने चोरी और सीनाजोरी वाला जो बात होता है वही है इनके पास। मतलब आंकड़ा नहीं दिए आप? नहीं, आंकड़ा नहीं दिए। उसके बाद और कौन कौन सी योजना में जांच करने से बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला सामने आ सकता है? पूरे योजना का अगर जांच कराए तो घोटाला आ सकता है। हाँ, कोई भी योजना आपको धरातल पे, अब धरातल पर क्या करेगा जी। आज आप देखिए ना भाई, अब मैंने किसी से ही छुपा हुआ थोड़े है। एक वेंडर के खाते में डाला जा रहा है, वो 50% 60% घूस के नाम पर ले रहे हैं जी। और बाकी क्या चीज से जनता काम करेगा जिसको मिला है, तब इसका भगवान मालिक है जी। क्या ये मामला पहले भी आप यहाँ के जो स्थानीय विधायक सब सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर हैं, उनके साथ आप भी हैं, क्या उनको अवगत कराए थे आप? नहीं, हम पहले इससे पहले कभी अवगत नहीं कराए हैं। हम उनसे, मेरी बात भी नहीं हो सकी है जी। और जरूरत पड़ेगा तो हम उनसे बात करेंगे। आपके माध्यम से मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आप रंका पर विशेष ध्यान दें, चूंकि ये गरीब गुरबों का क्षेत्र है जी, और हम लोग का मान सम्मान बचा रहे। क्या लगता है आपको कि बीपीओ ही उसमें मतलब शामिल हैं या फिर अन्य पदाधिकारी भी शामिल हो सकते हैं? अब देखिए, अब इसमें तो मान लीजिए रोजगार सेवक, पंचायत सेवक जो भी हो, लेकिन मेन मालिक तो मनरेगा का बीपीओ ही होता है जी। तो उसी के सह पर हो रहा है। हम तो यही जान रहे हैं कि उसी के सह पे हो रहा है सब। मतलब आप 100% जांच की मांग करते हैं? बिल्कुल, जांच हो, और इस बीपीओ के कार्यकाल का पूरा जांच हो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जांच होनी चाहिए, पूरी तरह होनी चाहिए। अंत में क्या आग्रह रहेगा? अंत में मेरा यही आग्रह रहेगा माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी से जी, कि जनता में बहुत रोष है रंका में जी। आप इस बीपीओ को बीडीओ साहब ठीक है जी, बीडीओ साहब से कोई शिकायत नहीं है हमको। मेन है बीपीओ जी, जो कि अब पता नहीं वो किसी का सुनना पसंद नहीं करते हैं। मनमानी तरीके से गरीब को लूटना उनका काम है। मतलब एक जनप्रतिनिधि का भी नहीं समझ आ रहा है? नहीं आता है। इसीलिए तो आज हम बुलाए हैं कि आपके माध्यम से कम जनता जो अपेक्षा से वोट दिया है जी, हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप अपनी दुखड़ा सुनाने के लिए आपको बुलाए हैं कि अगर उनके पास जाया कि नहीं, किसका सेट, वही तो बता रहे हैं कि मांगा गया, हमको नहीं दिया गया। हम लोग बोलते हैं कि नहीं, इसका सेट पूरा हुआ है, उसको पैसा नहीं छूट पाता है, जो काम नहीं किया है उसका सब पैसा निकल रहा है। किसकी मिली भगत है ये हमको पता नहीं। आपके पिताजी भी पुराने राजनीतिक रहे हैं, पूरे कह सकते हैं कि क्षेत्र की जनता को सेवा करते लगातार हैं। इस बार जनता आप लोगों का भरोसा की है, कितना हद तक विकास पहुंचाने में आप लोग सफल अब तक हुए हैं? विकास देखिए, विकास की जहाँ तक बात है तो माननीय मंत्री जी के द्वारा तो विकास हो ही रहा है जी, उसमें कोई दुराय नहीं जी। जो विकास पहले कभी नहीं हुआ था जी, माननीय मंत्री जी के समय में विकास हो रहा है। लेकिन गरीब जनता ब्लॉक में जाती है जी, और ब्लॉक में इतने बड़े पैमाने पर मैंने लोग नहीं देखा है। ठीक है, थैंक यू। देखिए, साफ तौर पे यानी कि रंका प्रखंड के जिला परिषद उत्तरी के जिला परिषद प्रतिनिधि राहुल तिवारी जी ने गंभीर आरोप यानी कि रंका प्रखंड कार्यालय के बीपीओ उनके ऊपर लगाया है। साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि जनता जिस तरह से हम लोग को वोट देकर यानी कि कह सकते हैं विश्वास जताया है, वहीं जिला परिषद का एक तरह से कह सकते हैं कि कुर्सी दिया है, उसके बाद भी हम लोग जनता की बातों को कार्यालय तक तो लेकर जाते हैं, लेकिन हम लोगों का बातों को दरकिनार किया जाता है, यानी कि सुना नहीं जाता है। साथ ही जब मैंने पूछा कि आप भी तो सत्ता के साथ हैं, लेकिन आपका भी क्यों नहीं सुना जा रहा है, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मेरा भी ब्लॉक में कह सकते हैं कि उसका रिपोर्ट मांगने पर भी हमको रिपोर्ट नहीं दिया जाता है। इन्होंने साफ तौर पे यहाँ के स्थानीय विधायक सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर से कार्रवाई व जांच की मांग किया है। अब देखने वाली बात होगी कि कितना हद तक
लगाए हुए आरोप सही साबित होती है और कार्रवाई हो पाती है। इसी के साथ देखते रहे डायरेक्ट न्यूज तक। गढ़वा से मैं अरुण कुमार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।